Let us discuss this problem of SHM. इसमें दिया क्या है, there is a spring of spring constant K connected to a light and frictionless pulley over which a light inextensible thread is passing with one end of thread fixed and other end is connected to a particular block of mass m. यानी एक स्प्रिंग दी गई है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पता है हमें, इट इज़ कनेक्टेड टू एक ये हल्की फ्रिक्शनलेस पुली है विच कैन मूव, और इस पुली से एक आइडियल थ्रेड यानी लाइट एंड इंडिसेंसिबल थ्रेड पास हो रहा है जिसका एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड मास m से कनेक्टेड है। तो इनिशियली सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, राइट, एंड देन इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं बाई सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम इक्विलिब्रियम। मतलब ऑलरेडी स्प्रिंग में एलोंगेशन हो चुका है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, वहाँ से उस सिचुएशन से मास को फर्दर x डिस्प्लेस करते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि इसको जब x डिस्प्लेस कर देंगे तो उस प्रोसेस में पुली कितना डिस्प्लेस होगी, एक पहला क्वेश्चन ये बताना है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली, कब, जब मास m इज डिस्प्लेस्ड बाय लेंथ x फ्रॉम इक्विलिब्रियम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एक्सेलेरेशन ऑफ मास m, जिसमें इसको हम x पुल करके छोड़ेंगे, इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, x के टर्म्स में बताना है, और उसी इक्वेशन को यूज़ करके हम बताना है कि किस टाइम पीरियड से या किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। दिस इज दिस क्वेश्चन, यू ट्राई एंड चेक द आंसर। आंसर्स ये हैं, राइट, एंड ट्राई टू गेट दिस आंसर एंड देन लेट अस सी द सॉल्यूशन इफ वेरीफाई योर स्टेप। इसमें एक बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है कि अगर कोई पुली मूवेबल हो, जैसे ये पुली है मूवेबल है, और पुली का चलती है किसी डायरेक्शन में XP, और उससे पास होने वाले जो थ्रेड हैं, जो पास होने वाला थ्रेड है उससे कनेक्टेड जो दोनों पार्टिकल हैं, दोनों उसके एंड्स हैं, उनमें करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x1 एंड x2, सेम डायरेक्शन में, जिधर पुली चले उसी के लॉन्ग ये दोनों चले। तो उस केस में इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का सम पुली के डिस्प्लेसमेंट का डबल आता है, एंड दिस इज वेरी पॉपुलर रिजल्ट, आई डोंट वांट टू प्रूव इट हियर। और इस केस में क्या है कि यहाँ के देखें कि एक एंड तो इसका फिक्स है रस्सी का, रूप का, तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट होना ही नहीं है, और दूसरा एंड चलने के लिए फ्री है, इसी एंड को यानी मास जहाँ है उसको x डिस्प्लेस किया गया है फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो एक तरह से हमें x2 इक्वल टू x पता है, राइट, और x1 क्या हो गया 0, x2 क्या हो गया x, तो प्लेस इट हियर 0 एंड x, यहाँ से xp की वैल्यू आ जाएगी x/2, यानी जितनी देर में m को x डिस्प्लेस करेंगे पुली नीचे आ जाएगी x/2। और इसको फील करना बहुत इजी है, अदरवाइज भी पुली जिस समय नीचे आती है ये दोनों लेंथ हटनी है, तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिखेंगे तो फिक्स है, यानी जितना पुली का डिस्प्लेसमेंट होना है उसका डबल इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यही यहाँ रिजल्ट है, पुली की डिस्प्लेसमेंट का डबल x, तो xp हो गया x/2। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया, राइट। और सेकंड के लिए देखें कि पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पुली पर फोर्सेस क्या है यहाँ देखें, स्प्रिंग और दोनों टेंशन, स्प्रिंग खींच डिस्प्लेस हो रही, सॉरी पुली डिस्प्लेस हो रही XP, तो स्प्रिंग खींचेगी XP, स्प्रिंग में फोर्स आएगा KXP। पुली पर स्प्रिंग का फोर्स KXP मिलने के बाद नाउ वी कैन बैलेंस दिस पुली। Pulley is massless, so net force in the pulley should be 0, KXP upward, T downward,
तो 2t इक्वल टू के एक्स पी। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी के एक्स पी बाई 2। तो जहाँ भी t की ज़रूरत पड़ेगी वी विल रिप्लेस इट एज के एक्स पी बाई 2। नाउ वी कैन अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ टू दिस ब्लॉक ऑफ मास m। इस पर फोर्सेस क्या है, t ही नेट फोर्स है अपवर्ड, बाकी जो वेट है इसका वो यहाँ इसलिए नहीं दिखाया जाएगा, वेट ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। जो स्प्रिंग में पहले डिफॉर्मेशन थी उससे जो पहले टेंशन यहाँ आई थी उसने इसको बैलेंस किया। ये जो टेंशन दिखाई गई है दैट इज ड्यू टू एडिशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मास। एडिशनल डिस्प्लेसमेंट से जो स्प्रिंग में एडिशनल खिंचाव आया उससे जो एडिशनल टेंशन डेवलप हुआ वही इसमें एक्सेलेरेशन देगा, वही हमें निकालना है। तो वो टी अपवर्ड है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव नीचे माना गया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है। तो न्यूटन सेकंड लॉ अगर इस पर लगाएंगे तो मास इनटू डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स तो है नहीं, अपवर्ड है, तो इसको माइनस टी लिखेंगे, राइट। टी की जगह पहले बता दिया कि एक्स पी बाई 2, एक्स पी की वैल्यू एक्स के टर्म्स में रिप्लेस कर दें तो वी विल गेट मास इनटू एक्सेलेरेशन एज माइनस के एक्स बाई 4। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस के एक्स अपॉन 4m। और ये फॉर्म इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। एंड दिस इज क्लियर कट इक्वेशन ऑफ SHM। ये इक्वेशन इंडिकेट करती है एक्स विल वेरी हार्मोनिकली विद टाइम विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ये रूट के बाई 4m। यही हमें ड्राइव करना था। इसी उसके लिए की पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम के बियॉन्ड जो डिस्प्लेस करेंगे उससे जो एक्सेलेरेशन वगैरह निकालने हैं उसमें वेट का इफेक्ट नहीं लिया जाएगा, एक पॉइंट। दूसरा ये रिलेशन ले आना पुली के डिस्प्लेसमेंट और इस ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस पुली के डिस्प्लेसमेंट का डबल होना है और उसका बेसिक ये होता है। और फाइनली चूँकि एक एंड फिक्स है तो यही डिस्प्लेसमेंट इस पुली के डिस्प्लेसमेंट के डबल के बराबर हो जाएगा। 2xp बराबर इसका x, xp बराबर x बाई 2।